आपको एम्स में देखना ये जरूर सपना जरूर उनका है, लेकिन पूरा तो तुझे करना है ना। आपको एम्स में देखना सपना जरूर उनका है, लेकिन पूरा तो तुझे करना है ना, क्योंकि तू ही तो उनका बेटा है, तू ही तो उनकी बेटी है ना। तो याद रखना प्यारे बब्बर शेरों, लगे रहो और तब तक मत रुको जब तक कि नॉर्थ सेट क्लियर ना हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन आने की संभावना है प्यारे बच्चों पैराप्लेजिया की, पैरलजेसिया की। पैरलजेसिया बोलते हैं एबनॉर्मल सेंसेशन को, बढ़ जाए तो हाइपरअल्जेसिया कहते हैं, लॉस हो जाए तो उसको एनाल्जेसिया कहते हैं। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनाल्जेसिया और पैरलजेसिया। रेफर्ड पेन इज द पेन दैट इज परसीव्ड एट द साइट एडजेसेंट टू और अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन। दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, रेफर्ड पेन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों रेफर्ड पेन तब बोलते हैं जहां से पेन पैदा हो रहा है वहां महसूस ना हो करके किसी एडजेसेंट साइट पर या किसी अनादर साइट पर अगर क्लाइंट को पेन महसूस होता है तो ऐसा पेन कहलाता है दोस्तों रेफर्ड पेन, जो स्प्रेड होता है। आइएगा बात करता हूं रैपर्ड पेन के बारे में। तो ये जो फोटो देख रहे हैं अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। यहां लिखा हुआ है डायफ्राम। अब ये तो आप समझ रहे हो कि डायफ्राम यहां तो नहीं होता है, यहां लिखा है हार्ट, यहां गॉल ब्लैडर, यहां किडनी, ओवेरी और टेस्टिस। प्यारे बच्चों आपको ये जो मैंने 4 और 2 6 ऑर्गन्स बता रहा हूं ना, इन 6 ऑर्गन्स के रेफर्ड पेन आपको याद करना है, ताकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन बनेगा एडवांस लेवल का तो मैं उस समय बिल्कुल कंफर्टेबल रहूंगा और चुटकियों में उस सवाल को सोल्व भी कर दूंगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बोलूं बच्चा कार्डियक पेन के बारे में, तो इज फेल्ट इन द इनर पार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर। सबसे पहले स्टार लगा दो, 2 स्टार। कार्डियक पेन जो मायोकार्डियल इंफाक्शन का पेन होता है दोस्तों, या फिर मैं कहूं कि एंजाइना का पेन होता है, क्या ये रेफर्ड पेन होता है? पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लूं कि दिए गए ऑप्शंस में से ये पहचान के बताइएगा कि कौन सा पेन जो होता है वो रेफरल पेन होता है या रेफर्ड पेन होता है। तो कार्डियक पेन यानी एमआई और एंजाइना का पेन रेफर्ड पेन होता है प्यारे बच्चों। मैंने कहा कार्डियक पेन कहां फील होता है, तो दैट इज फेल्ट इन द इनर पार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म और द शोल्डर। प्यारे बच्चों लेफ्ट आर्म और शोल्डर के इनर एस्पेक्ट में आपको कार्डियक पेन फील होता है, जो एक प्रकार का रेफर्ड पेन होता है। दूसरा पेन मैं बोलूं बेटा, पेन इन द ओवेरी। अगर ओवेरी के अंदर दर्द हो रहा है तो वो पेन कहां पर फील होता है? अम्लाइकस एरिया में। तो यदि अगर कोई फीमेल क्लाइंट है बेटा और फीमेल क्लाइंट आपको बोल रही है कि मुझे अम्लाइकस एरिया में दर्द है, तो उसका वो दर्द किसका है? ओवेरी का। यानी ओवेरी में ट्यूमर जब बन जाते हैं ना, ओवेरियन सिस्ट बन जाती है ना, तब इस तरह के क्लाइंट आप अटेंड करोगे। ओवेरियन सिस्ट वाले या ओवेरियन ट्यूमर वाले क्लाइंट्स को अटेंड करोगे बेटा, तो पेशेंट बोलेगा आई एम जस्ट फीलिंग द पेन एट इन द माई ओवेरी अम्लाइकस। तो अम्लाइकस का जो पेन होगा वो ओवेरी के कारण हो रहा है। दोस्तों यदि मेल पेशेंट है पेन फ्रॉम द टेस्टिस, तो याद रखिए टेस्टिस का पेन है अगर, तो दैट इज फेल्ट इन द एब्डोमेन। तो प्यारे बच्चों याद रखना टेस्टिस इज ऑल्सो रेफरल पेन, और टेस्टिस एक रेफरल पेन है। टेस्टिस का रेफरल पेन कहां फील होगा? मेल पर्सन को उसके एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, तो इट मे बी ड्यू टू द पेन ऑफ द टेस्टिस। क्रिस्टल क्लियर है ना यहां तक? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर पेन इन द डायफ्राम, डायफ्राम का पेन अगर होगा तो इज रेफर्ड टू द शोल्डर। तो डायफ्राम का पेन कहां पर फील होता है पेशेंट को? शोल्डर पर फील होता है। और इसलिए याद रखना प्यारे बच्चों, ये 2 स्टार क्वेश्चन आपको मैं मार्क करवा रहा हूं कि डायफ्राम का पेन जो है क्या वो रेफरल पेन है? पहला सवाल बिल्कुल सर रेफरल पेन होता है। टेस्टिस का पेन क्या रेफरल पेन है? बिल्कुल सर रेफरल पेन होता है। ओवेरी का पेन क्या रेफरल पेन है? बिल्कुल सर रेफरल पेन होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों डायफ्राम का पेन कहां होता है? शोल्डर पर। कहां पर? शोल्डर पर। क्लियर है बात? और मैं बोलूं हार्ट का पेन, तो लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर के इनर एस्पेक्ट पर। क्लियर है बेटा? अगर मैं कहूं टेस्टिस का ओवेरी का पेन, ओवेरी का पेन कहां पर फील होगा फीमेल को? तो अम्लाइकस एरिया में आपको ओवेरी का पेन फील होता है। क्लियर है बेटा? अगर मैं बोलूं टेस्टिस का पेन, तो कहां फील होता है टेस्टिस का पेन? एब्डोमिनल एरिया के अंदर, यानी पेल्विक रीजन में ये आपको एब्डोमिनल पेन फील
होता है। दोस्तों यदि मैं कहूं पेन इन द गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है तो इज रेफर्ड टू द इपीगैस्ट्रिक रीजन। गॉल ब्लैडर का पेन कहां पर होता है प्यारे बेटा? इपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होता है। तो समझ जाना कि दैट मे बी द ड्यू टू गॉल स्टोन, गॉल स्टोन के कारण ऐसा पेन हो सकता है। तो क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? ये 6 पेन के, रेफरल पेन के वैरायटी आप सबके सामने मैंने रखी है प्यारे बच्चों। और आने वाला जो एग्जाम होगा वो वैसा नहीं होगा कि एक इस तरह की लाइनें आप पढ़ लें और सेलेक्ट हो जाएं, वो रट्टा फिनिशिंग से पार नहीं पड़ेगी। दुनिया में जो एग्जाम पेपर बनाए जा रहे हैं, जो एग्जामिनर सोच रहे हैं आजकल, वो बहुत एडवांस लेवल से सोचते हैं दोस्तों। और अगर हमें नॉर्सेट क्रैक करना है तो हमें वहां से सोचना शुरू करना पड़ेगा जहां से एग्जामिनर बंद कर देता है। तो हमारी सोच को हमें ऐसा डेवलप करना पड़ेगा और साहू सर आपके साथ खड़े हैं। बस आप सिलेक्शन के लिए तैयार रहो कि सर मैं तैयार हूं, बस आप तो पढ़ाते रहो और फिर जिम्मेदारी मेरी है, आपको चिंता करने का कोई विषय नहीं है। दोस्तों यदि रीनल पेन की बात करूं मैं, रीनल पेन इज रेफर्ड टू द लॉइन एरिया। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 2 स्टार क्यों है? क्योंकि लॉइन एरिया के बारे में आपको जानकारी नहीं है दोस्तों। लॉइन एरिया किसे कहते हैं? जब रीनल पेन होगा तो वो लॉइन एरिया में फील होता है और आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिया जाएगा कि लॉइन एरिया क्या होता है, समझ लेना। लॉइन रेफर टू द साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिलो द रिब केज टू जस्ट अबोव द पेल्विस। याद रखना प्यारे बच्चों, पेल्विस से जस्ट ऊपर का एरिया और रिब केज से जस्ट नीचे का एरिया आपके एब्डोमेन की साइड वाली लोकेशन पर लॉइन एरिया कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। और लॉइन एरिया में जो पेन होता है वो रीनल पेन होता है। कौन सा पेन होता है बेटा? रीनल पेन होता है। तो जस्ट रीनल पेन इज रेफर्ड एज द लॉइन एरिया। लॉइन एरिया रेफर्स टू द साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का साइड वाला एरिया जस्ट बिलो द रिब केज टू जस्ट अबोव द पेल्विस। क्या आपको बात समझ में आ गया है ना बेटा? अरे भाई बोलो बब्बर शेरों, आई होप यू अंडरस्टैंड ना। क्रिस्टल क्लियर है ना? गॉल ब्लैडर का पेन बेटा राइट शोल्डर में होगा। गॉल ब्लैडर का पेन इधर होगा, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर डायफ्राम का शोल्डर पर होगा। क्लियर हो गया है? तो याद रखना बेटा, अगर मैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे दूं और इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे करके ये पेन की लोकेशंस बना दूं और आपसे पूछूं कि ये पेन जो हो रहा है किस ऑर्गन की वजह से या किस डिजीज की वजह से, मैं डिजीज का नाम भी दे सकता हूं। मैं कहूंगा आपसे डायफ्राम का पेन है, या मैं बोलूंगा गोल स्टोन का पेन है, या ओवेरियन सिस्ट का पेन है, या ओवेरियन ट्यूमर का पेन है, या टेस्टिकल ट्यूमर का या टेस्टिकुलर कैंसर का पेन है। तो वो कहां होगा? एब्डोमिनल एरिया में, अम्लाइकस में तब होगा जब ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन ट्यूमर है, या किडनी स्टोन है दोस्तों तो ग्रोइन एरिया के अंदर पेन होगा। किडनी स्टोन या रीनल स्टोन का साइड वाली बॉडी के अंदर, कोस्टल मार्जिन के नीचे और पेल्विक के ऊपर वाला एरिया। क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? मेरा सपना पूरा होगा ना सर आपका? लेक्चर से मेरी MBBS सेकेंड ईयर है सर, और फैंटास्टिक साहू सर। अरे डॉक्टर सागर शर्मा बेटा, तू MBBS का एग्जाम देना मेरे लेक्चर पढ़ करके, तू सबसे टॉप आएगा पूरी क्लास के अंदर। डोंट वरी बेटा, तेने मुझे चूज करा है ना, इसका मतलब समझ ले कि तू बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास होगा और तेरे को जो नॉलेज आएगी वो बिल्कुल बाकी बच्चों को नहीं होगी। क्रिस्टल क्लियर है? कौन से मेडिकल कॉलेज से है ये भी बता दे।